गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बूस्टर में आप सबका स्वागत है और रिलेशन एंड फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका लास्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, हमने रिलेशन को समझ लिया था। अब हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा रियल लाइफ से ही अंडरस्टैंड कीजिए, इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट। जैसे कि आप समझिए कि रिलेशन को मैंने बताया था कि रिलेशंस वो रिलेशंस होते हैं हमारे जो डेली लाइफ के रिलेशंस, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं। बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, दोस्तों का रिश्ता, बहुत सारे रिश्ते। हम जैसे कि घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे सुबह से शाम तक आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आपके घर में अगर कोई फंक्शन है, किसी भाई की या बहन की शादी है, तो क्या आप उन सब लोगों को उस शादी में बुलाते हैं जिनसे आप सुबह से शाम तक मिल रहे हैं, जिनसे आपका एक रिलेशन है? जैसे आपके स्कूल के गार्ड है, स्वीपर्स हैं, उनके साथ भी एक रिश्ता है। आप मिलते हैं तो उन्हें ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग अंकल, नमस्ते। लेकिन अपने घर के फंक्शन, शादी वगैरह पे तो सबको नहीं बुला सकते क्योंकि सब बहुत खास नहीं है। तो बड़ी सीधी सी बात यहाँ पे हम समझ में आती है हमें कि हर रिलेशन को हम फंक्शन पे नहीं बुलाते। तो इट मीन्स हम यहाँ पे समझ गए हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो आप यहाँ पे मेरी बात को समझ रहे होंगे कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। पर हर आदमी जो फंक्शन में आ रहा है वो मेरा कोई ना कोई रिलेटिव तो जरूर होगा, तभी आ रहा है। तो इट मीन्स हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, पर हर फंक्शन नहीं होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, यानी कि हर फंक्शन पे आने वाला जो भी आदमी है वो कोई ना कोई रिलेटिव तो हमारा होगा ही। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। और अभी जैसे मैंने बताया कि हर रिलेशन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हो, क्योंकि हर रिलेटिव को फंक्शन पे नहीं बुलाया जाता। तो अब हम समझेंगे कि ऐसे कौन से रिलेशंस होते हैं जो कि आगे जाकर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं या फंक्शन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बात समझ में आएगी कि इसका मतलब कुछ ऐसे रिलेशंस के अंदर कुछ खास बात होती है कि वो फंक्शन बन जाते हैं। तो वो खास बात हम यहाँ पे देखेंगे कि वो क्या होती है। अब आप देखिए खास बात क्या है कि जो मेरे पास यहाँ पे पहला सेट है, यानी कि डोमेन का सेट है, उसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। एफ और ये डॉट डाले जाते हैं तो ए टेंड्स टू बी। ए मीन्स जो पहला सेट बताएगा ये कि डोमेन मेरा कहाँ से आ रहा है, और सेट बी मुझे बताएगा कि मेरी रेंज कहाँ से आ रही है, यानी कि सेट बी हो गया कोडोमेन। ठीक है, सेट बी मेरा कोडोमेन का सेट हो गया और ये मेरा डोमेन का सेट हो गया। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ये डोमेन और ये मेरा कोडोमेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है मैंने। y लिखो चाहे एफ एक्स लिखो, मतलब एक ही है। मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकता था और खाली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दूंगा तो भी मतलब एक ही है, यानी कि y और एफ एक्स एक ही चीज है। यही फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। अब x क्या, आप इसको ऐसे ही समझते हैं रिलेशन में कि y कैसे रिलेटेड है, इस तरह से y जो है वो x का स्क्वायर है, तो y मतलब ही एफ एक्स है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आप देखिए जैसे मेरे पास सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ये मेरा डोमेन है x, तो x में अगर 1 लेता हूं तो स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, y1। इसी तरह से x2 लेता हूं तो y मुझे क्या मिलता है, 4। x3 लेता हूं तो y क्या मिलता है, 9। x4 लेता हूं तो y क्या मिलता है, 16। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन पूरे आ चुके हैं। अब
अगर सेट ए के हर एलिमेंट की यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट अपनी एक मैपिंग बना रहा है, देख रहे हैं हम यहाँ पे एक मैपिंग बना रहा है, तो आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ सकते हैं। मैंने भी बोला था कि फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे हम समझेंगे। अगर मेरे परिवार के सारे सदस्य किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी पार्टी पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो खास फंक्शन है। तो पहली बात तो ये होगी कि परिवार के सारे सदस्य पार्टी पर जाएंगे, यानी कि सबके लिए कोई ना कोई इमेज होगी, पहली कंडीशन। दूसरी बात कि आजकल जैसे पार्टीज हम देखते हैं होटलों में होती है, जहां पे पर प्लेट चार्जेस होता है, तो आप चाहेंगे कि कोई भी रिलेटिव जो आ रहा है वो एक से ज्यादा प्लेट में खाना ना खाए। इसका मतलब जैसे 4 है, 4 सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट में खाना खाता है जिसका नंबर 16 है। 3 है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट में खाना खाता है जिसका नंबर 9 है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो भी एलिमेंट है उसकी सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक इमेज। कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिसकी 2 इमेज हो, जो ये कह सके। जैसे आप एक एग्जांपल लो, अगर मान लो 4 के लिए भी यहाँ पे कोई मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं 4 के लिए एक और यहाँ पे हमारे पास इमेज है ए। तो आप देखिए जो 4 है, वो जो 4 वाला हमारा रिलेटिव है वो 2 प्लेट्स में खाना खा रहा है। तो क्या आप ऐसे आदमी को पार्टी में बुलाना चाहेंगे कि जो आपका एक से ज्यादा प्लेटें वेस्ट कर रहा है? तो इसका मतलब वो आदमी हमारा होटल की पार्टी में बुलाने लायक नहीं है। तो इसका मतलब वो मेरा फंक्शन नहीं होगा अगर कोई भी मेरा डोमेन एक से ज्यादा क्या कर रहा है, रेंज की वैल्यूज दे रहा है। तो एक से ज्यादा अगर उसकी इमेजेस है तो इसका मतलब इसे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, वो देख लेते हैं। पहली बात ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए के हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मेरे पास होनी चाहिए है। यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट बिजी हो, यानी कि मेरे परिवार का हर सदस्य शादी पे पार्टी पे जाएगा, कोई भी ऐसा ना हो जो घर रहेगा। दूसरी बात क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ ओनली वन इमेज, यानी कि एक आदमी एक ही प्लेट में खाना खाएगा, तो उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट ये ना कहे कि भाई मेरी 2 इमेज है। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये आगे 2 लोग, अब इसको समझना है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 लोग क्या है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं। जैसे 3 से पूछा जाए भाई तुम्हारी कितनी इमेज है, वो कहेगा मेरी एक ही इमेज है 9। -3 से पूछा जाए मेरी कितनी इमेज है, वो भी कहेगा 9, एक ही इमेज है। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन का एग्जाम्पल है, ये एक फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे हम, यहां देखिए एक एग्जांपल, अगर मैं ऐसा कर दूं कि -3 और 3 के लिए उल्टा कर देता हूं कि y जो है वो मान लो √x है, तो x में 9 लिया, 9 का अंडर रूट किया, -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अब यहां देखिए इस 9 के लिए कितनी इमेजेस हो गई, 2 इमेजेस हो गई। तो ये एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक कि आपको फंक्शन अब क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा एक फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे है। तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन एक बार फिर बता देता हूँ कि हर एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस को। टाइप्स देखेंगे तो मेरे पास 4 टाइप्स होते हैं, 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ये भी बहुत आराम से आपको समझा देता हूँ। 1-1 फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जहां पे एक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ ही मैपिंग करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, एक की मैपिंग एक के साथ ही हो रही थी। तो इसको मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ कि ये 1-1 फंक्शन का एक एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं, आप समझ लेना, ये मेरा 1-1 फंक्शन ही है। ये 1-1 फंक्शन हो गया, क्यों?
एक के साथ एक की ही मैपिंग है, 1 इज अटैच्ड विद 1, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल मेरा हो गया। अच्छा, मैनी वन देखेंगे तो आप ये आपको यहाँ मिलेगा कि ये मैंने कहा था एक फंक्शन है मैनी वन। देखो मैनी, डोमेन क्या होगा मैनी, तो डोमेन मेरे पास यहाँ पे मैनी हो रहे हैं और उसके लिए रेंज क्या है 1। ये हमने पहले कहा था कि एक फंक्शन होगा, तो ये मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल होता है जहां पे ज्यादा डोमेन एक ही रेंज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर मैनी वन। तो और इसी को मैं अब ऑन टू कहता हूं। अब ऑन टू कौन से होते हैं? ऑन टू फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर सारे के सारे कोडोमेन जो है, सारे के सारे कोडोमेन, देखिए इसमें 4 कोडोमेन थे, 1, 4, 9, 16, सारे के सारे अपनी एक प्री इमेज बना रहे हैं। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे अटैच्ड नहीं है, जिसकी मैपिंग नहीं हो रही, जिसके लिए प्री इमेज नहीं है। तो यही ऑन टू का भी एग्जांपल है। ये मेरा ऑन टू भी होगा, 1, 1 भी होगा, ठीक है। ऑन टू क्यों होगा? क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए वहां पर प्री इमेज है, यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यानी कि जो रेंज आ रही थी वो सारी की सारी कोडोमेन ही तो है, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स की वहां पर मैपिंग हो रही है और एक उसके वहां पर डोमेन एग्जिस्ट करता है। इनटू फंक्शंस क्या होते हैं? जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं। मान लो यहाँ पे एक नंबर यहाँ बच जाए 17, जिसके लिए कोई भी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन। में जरूर होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए डोमेन एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें ना हो जिसकी कोई वहां पर प्री इमेज नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने 17 ले लिया। अब 17 के लिए तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा अगर जब तक 17 लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो ये अब एक ऑन टू फंक्शन हो गया, जो कि मैंने यहाँ दिखाया आपको। आप देख सकते हैं ये ऑन टू है। इनटू फंक्शन, जो फंक्शंस ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी 17 ले लिया था, तो उस टाइम ये कौन सा फंक्शन था? इनटू फंक्शन, ठीक है। जहां पे रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होते, वो मेरे कौन से फंक्शन होते हैं? इनटू फंक्शन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, रिलेशन एंड फंक्शन।